Everyone, how are you? Okay, fine. So, today's topic, class 7, science structure of matter. So, in this chapter, we will discuss about matter, okay, and its types. So, first of all, in our surrounding, whatever you see, आप जो कुछ भी देखते हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है ना। वो सब की सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से। आप कुछ खाते हो, स्टोन देखते हो, ब्रिक्स देखते हो, क्लाउड हो गए, स्टार्स हो गए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम मैटर। सो नाउ व्हाट इज मैटर? सी, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस कवर करे। अगर हम उसको रखें तो क्या करे, वो कोई स्पेस कवर करे, ठीक है ना। सपोज करिए डेस्टर है ना, इसको रखेंगे तो थोड़ा स्पेस कवर कर रहा है ना, इतना ये ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। ऐसी सारी चीजें, ठीक है ना, जिनको रखने पे क्या करे, वो स्पेस कवर करे एंड जिसमें मास हो, वो सारी सारी चीजें क्या कहलाएंगे? आपकी मैटर कहलाएंगे। नाउ इन इंडियन फिलोसफर इन 19th century, an Indian philosopher Maharishi Kannad says the smallest particle means all substance is made up of matter, okay, and the matter is made up of small particles. So smallest particle in any substance, their name is atom. means किसी भी सबस्टांस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका एटम कहलाता है। यानी सारे जो पार्टिकल्स हैं, सारे जो सबस्टांस हो गए और सबस्टांस जिससे मिलकर बने, वो क्या कहलाते हैं? सब एटम्स कहलाते हैं। एंड जैसे सपोज करो कि गोल्ड हो गया, तो गोल्ड आपका वन टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कुछ। जैसे मान लो अगर हम दो चीज को मिक्स कर दे तो उस सब पे क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा? उसका एटम कहलाएगा। फिर अब जैसे कि मान लो वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है? वाटर का H2O, ठीक है ना। जैसे ये मान लो, ये वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। ये इसमें दो एटम है, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है ना, अलग अलग, तो ये इनसे मिलकर बन गया वाटर। तो जितनी भी चीजें सब के सब क्या है? एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। यहाँ पे क्या है? ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। फिर अब जैसे मान लो एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स। और फिर एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे सोडियम Na हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या है? एटम्स कहलाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कहलाएगा इनका, ये स्मॉलेस्ट ऑफ, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। जितने भी चीजें सब की सब क्या होती हैं? एटम से ही मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल जैसे व्हेन एटम ज्वाइन विद अदर सिमिलर और डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। यानी जब एटम्स क्या होते हैं? अपने सेम एटम से ज्वाइन हो या किसी अदर एटम से ज्वाइन हो, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। ओके, यानी जब एटम्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के दो एटम मिले हैं तो H2 बना है ना। यहाँ पे सोडियम का अकेला एटम मिल गया। ये सब क्या कहलाए? इसके एलिमेंट बना रहे हैं। कहते हो कि किसी भी सबस्टांस का, अभी किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी कंपाउंड का एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एंड वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, और एटम क्या होता है? उस कंपाउंड की ऑल प्रॉपर्टी को शो करता है। वो अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? उसका एटम के बारे में, किस चीज से वो, किस एटम से बना हुआ है, उस एटम की प्रॉपर्टी याद करनी तो हमें कुछ कंपाउंड के बारे में भी पता चल जाएगा। Next one is a compound. Means pure substance formed by the chemical combination one or more element in different proportion. Means compound क्या होता है? एक pure substance है। ओके, अब जैसे प्योर सबस्टेंस आपको एक चीज ले लिया हमने, जैसे वाटर है तो वाटर ही ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके कंपाउंड के एग्जांपल हैं। प्योर सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। प्योर सबस्टेंस सब क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करके क्या होता है? वो बनाए जाते हो जिसमें क्या हो? वन या मोर देन एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा एलिमेंट हो, और वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स,
यहाँ पे क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर मान लो अगर 2 एटम हाइड्रोजन ले लिया और 1 ऑक्सीजन ले लिया, जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल से बनेगा। और इनके जो डिफिनिट जो मास का जो होता है ना रेशियो डिफिनिट होता है, अगर कुछ चेंजेज होंगे तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। तो उनके जो मास का भी रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हमने 3 ले लिया, ऑक्सीजन 1 ले लिया, तो वहां पे क्या वाटर बनेगा, नहीं बनेगा। बिकॉज उनके जो मास का भी रेशियो क्या होना चाहिए, डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, तभी अगर हमें वाटर बनाना तो हमें वो चीज बन पाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके, सोडियम क्लोराइड हो गए, ये सब क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए आपके। अब कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, अगर आपको अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। केमिकल मेथड से आप चाहो तो उसको यूज कर, सपोज करो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इफ यू वांट टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स देन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हो गए वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट है वो अलग हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड। वैसे आप सिंपल से चाहो मैं इसको अलग अलग कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल मेथड वी कैन सेपरेट देम। बट इन मिक्सचर, अगर हमें मिक्सचर को अलग करना है तो मिक्सचर ये हो गया, इसमें क्या थे, जो प्योर सबस्टेंस से केमिकली कंबाइंड होते थे फिक्स प्रोपोर्शन, बट इसमें क्या है, 2 और मोर सबस्टेंस मिक्स हो जा रहा है बट कोई प्रोपोर्शन नहीं है। हम चाहे तो मान लो 10 ग्राम शुगर ले लिया, ठीक है ना, 5 ग्राम सॉइल ले लिया, दोनों को मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। इफ उनका फिक्स प्रोपोर्शन है बाई मास के, देन इट शुड बी कंपाउंड। देयर विल बी नो फिक्स प्रोपोर्शन, वो क्या बन जाएगा, आपका मिक्सचर बन जाएगा। फिर जैसे अब यहाँ पे ये हो गया। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, चाहे तो हमने वाटर ले लिया और वाटर के साथ साल्ट ले ली, साल्ट लिया और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो साल्ट वाटर बन गया आपका। आपको वो क्या बोलते हैं, अगर मान लो शरबत बनाना है शुगर और वाटर का, तो हम क्या डिपेंड अपॉन द शुगर, सबका टेस्ट अलग अलग होता है ना, कोई कम शुगर लिए, कोई कम ज्यादा ले लिए शुगर, तो हमें अगर उसको मिक्स करना है तो क्या उसमें रेशियो चेंज हो सकता है। ओके, बट अगर कंपाउंड बनाना है तो उनका जो मास का जो रेशियो क्या होना चाहिए, इट शुड बी फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज हमें नहीं मिल पाएगी। फिर अब क्वेश्चन आपका आ सकता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, वन क्वेश्चन आल्सो अराइजेस। तब क्या कहोगे, जो कंपाउंड हो गए वो क्या होते हैं, रिएक्ट टू, ये हमेशा नए कंपाउंड बनाते हैं। ओके, कंपाउंड में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नए कंपाउंड बनाते हैं। जबकि एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स होते हैं तो क्या होते हैं, वो नए कंपाउंड नहीं बनाते, कोई नया सबस्टेंस उसमें फॉर्म नहीं होता है। सो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यू कंपाउंड बनता है। जबकि मिक्सचर में एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स करेंगे तो नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म, कोई नया सबस्टेंस नहीं मिलता है। कंपाउंड में क्या होता है, जो उनकी जो मास का जो रेशियो होता है क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। कंपाउंड में मास रेशियो इज फिक्स, बट इन मिक्सचर नो फिक्स रेशियो। एंड इसमें जो कंपाउंड में हो गया, सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, बट जो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट रहेगी। तो मीन्स जो न्यू हमें सबस्टेंस मिलता है उसकी प्रॉपर्टी जो पुराने एटम से क्या होती है, डिफरेंट होती है। जबकि वेयर इज इन मिक्सचर में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं आते हैं ज्यादा उसमें। एंड कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं ना, जैसे वाटर को हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। बट मिक्सचर को हम क्या करें, फिजिकल मेथड से भी हम सेपरेट। सपोज करो आयरन के जो पाउडर हो, सपोज करो जहाँ पे आयरन फिलिंग्स हो गए ना, आयरन के पाउडर देखते हो जहाँ पे लोहे का काम होता है, वहाँ पे आयरन के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं ना, वो ले लिया और सैंड ले लिया, दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया। अगर दोनों को अलग करना है तो कैसे अलग कर सकते हैं, क्या हम उसको अलग अलग पार्ट पार्ट को भी उसको वो करेंगे, देखेंगे आयरन फिर निकाल से तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, सैंड और आयरन को अगर आयरन के जो पाउडर्स हो गए उसको आपस में मिक्स कर दिया, इफ यू वांट टू सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यू कैन सेपरेट। ओके, सो आई थिंक टुडेज प्रॉपर जो हमारे जो टॉपिक था, मैटर, कोई भी चीज जो स्पेस घेरता है और जिसमें मास होती है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। एलिमेंट सिंपलेस्ट होता है, प्योर सब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी प्योर सबस्टेंस का, सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके एलिमेंट हो जाएंगे। फिर ओके, नाउ एटम, द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट।
Okay, that is known as atom. Molecules, when atom join with other similar or different atom, सिमिलर एटम से ज्वाइन हो या डिफरेंट एटम से ज्वाइन होता है तो क्या बनाता है वो मॉलिक्यूल्स बनाता है. कंपाउंड, प्योर सबस्टेंस आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन से ज्वाइन होते हैं. वन या मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं. नेक्स्ट, मिक्सचर, टू और मोर सबस्टेंस सिंपली मिक्स टुगेदर, दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो सिंपली क्या बनाते हैं वो मिक्सचर बनाते हैं. ओके, सो टुडे दिस टॉपिक इज कंप्लीट. ओके, थैंक यू.